हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आवाज आ रही है? यस सर। ठीक, चलो स्टार्ट करें। यस यस सर। सर। ठीक है, थोड़ा कंसंट्रेट होके सुनना। आज हम थोड़ा चीजें फटाफट कवर करेंगे, थोड़ा एक्सटेंड मतलब खींचेंगे चीजों को ताकि टॉपिक टाइमली कवर हो जाए। ये प्रॉपर्टी मैंने कल बताई थी, याद है? यस सर। यस सर। क्या होता है इसमें? जनरली एक इंटीग्रेशन आई हमें दिया होता है ना? यस सर। इसको हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। फिर प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करते हैं, ये वाली प्रॉपर्टी। और इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, एक्स को कैसे रिप्लेस करोगे? ए प्लस बी माइनस एक्स। ए प्लस बी में थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी बोलना, ठीक है? अगर पता हो तो प्लीज जल्दी जल्दी बोलना। अगर आप धीरे बोलोगे चीजें तो फिर छूट जाएगी आपकी। जितना ज्यादा आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा पाऊंगा। आ रही बात समझ में कि नहीं? यस यस सर। सर। ठीक है, तो मेरा भी गला खराब है थोड़ा। एनर्जी मेरी भी कम लगे, आपकी भी कम लगे, तो थोड़ा सा अगर मैं कुछ पूछूं तो उसका जवाब जल्दी जल्दी देना। और नहीं पता, नहीं समझ में आ रहा है तो जल्दी से बता देना कि सर हमें नहीं समझ में, वापस बता दो, वापस समझा दो। लेकिन मुझे बार बार पूछना ना पड़े आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। अगर आपको नहीं आ रहा तो आप क्लियरली बोलोगे, हाँ है ना? यस सर। ठीक है। तो प्रॉपर्टी 4 में हमको ये सिखाया गया था कि कल हमने देखा था क्लास में कि एक्स को रिप्लेस करेंगे ए प्लस बी माइनस एक्स से। जहां जहां भी एक्स उसको रिप्लेस कर देंगे, उससे जो इंटीग्रेशन आएगा वो भी आई ही आएगा। इंटीग्रेशन में कुछ फर्क नहीं पड़ता। जहां जहां भी एक्स उसकी जगह ए प्लस बी माइनस एक्स रख दोगे, इंटीग्रेशन को इसको सिंप्लीफाई करने के बाद इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देंगे। फिर हम क्या करते थे, 1 और 2 को ऐड करते सर। ऐड कर देते थे। जनरली ऐसे केसेस में हम 1 और 2 को ऐड कर देते थे। ऐड करने से बहुत सी बार क्या होता था, या तो 1 क्रिएट हो जाता था, या अननोन जैसे एक्स रहता था ट्रिग्नोमेट्री के साथ एक्स, तो वो एक्स हट जाता था, हाँ है ना? यस यस सर। सर। एडिशन करने पे इसका फायदा हो जाता था। तो ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, आपको ये ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन हमने किया था। यहाँ पे प्रॉब्लम एक्स दे रहा था कि एक्स, अगर ये एक्स नहीं होता तो इंटीग्रेशन मेरा आसान था। मैं रेशनल साइन सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसको आसानी से इंटीग्रेट कर सकता हूँ, अगर एक्स नहीं होता तो इस एक्स को हटाने के लिए प्रॉपर्टी 4 हमने अप्लाई करी थी। ऐड करने पे एक्स डिलीट हो गया था और पाई बाहर आ गया था। उसके बाद रेशनलाइज करके अलग अलग करके इंटीग्रेट कर देंगे, हाँ है ना? यस यस सर। इस सर। वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करने के बाद कॉस साइन में बदल गया था, एडिशन करने पे 1 क्रिएट हो गया था। और 1 का इंटीग्रेशन एक्स होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया था तो 2i इक्वल टू पाई बाई 2 आया था, i इक्वल टू पाई बाई 4, हाँ है ना? यस सर। यस सर। ये भी सेम वेराइटी, टेन को साइन कॉस में बदलोगे तो पुराना क्वेश्चन बन जाएगा। और एक वेराइटी टेन कॉट की भी थी, ये भी सेम क्वेश्चन, एडिशन करने पे 1 बन रहा है, 1 का इंटीग्रेशन वापिस से वही आ गया था। क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो एक क्वेश्चन अगली उसी वेराइटी पे, एक क्वेश्चन जेई 2021 में आया था, जल्दी से अटेम्प्ट करो।
कुछ हुआ? नो सर। क्यों नहीं सर हुआ? रूट में इन्फिनिटी आ रहा है सर। क्या आ रहा है? आपका को हुआ सर। Infinity। कोई बात नहीं, अटेम्प्ट तो कर रहे हो कि नहीं, कि बैठे थे सिर्फ? अटेम्प्ट तो किया सबने? यस यस सर। सर अटेम्प्ट किए। देखो मैं आपको समय इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप अटेम्प्ट करो, ठीक है? अब देखो, अच्छा मुझे ये बता दो, ये तो आपका इंटीग्रेशन आई होगा, इसको मैं आई नाम दे देता हूँ, ठीक है? ये आई है मान लो। एक्स को काई से रिप्लेस करेंगे इतना बता दो। पाई बाय पाई हाँ बाय इन दोनों, पाई हाँ बाय 4 पाई बाय 4 आ माइनस। रहा है, ठीक है? इन दोनों का एडिशन आपका पाई बाय 4 आ रहा होगा, वेरी गुड। यस ए प्लस बी माइनस एक्स करोगे तो एक्स को रिप्लेस कर, ये कितना हो जाएगा? 6 पाई बाय 24, दैट इज पाई बाय 4 माइनस एक्स, है ना? यस सर। यस सर। मेरा नया इंटीग्रेशन आई क्या हो जाएगा? पाई बाय 24 से लेके 5 पाई बाय 24 1 अपॉन 1 प्लस क्यूब रूट ऑफ 10 ऑफ ट्वाइस ऑफ एक्स की जगह क्या हो जाएगा? पाई बाय 4 माइनस। ऐसा किया था कि नहीं, कि कुछ और कर दिया? नहीं सर किया था सर। यस समझा? जहां सर। जहां जहां पे भी एक्स है बस उसकी जगह ये रिप्लेस करना था। ये आई कितना हो जाएगा? थोड़ा सिंप्लीफाई करो पहले इसको, हर बार की तरह पहले सिंप्लीफाई करेंगे। क्यूब रूट ऑफ, अब देखो जब ये 2 अंदर जाएगा तो पाई बाय 2 माइनस 2x होगा। यस यस सर। सर। 10 ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा कितना होता है? cot 2x है। कॉट। तो ये कॉट में बदल जाएगा। यहां तक समझ में आया? यस सर। अब यहाँ पे 10 है, यहाँ पे कॉट है, दोनों का बेस अलग अलग है। अगर बेस सेम हो जाए तो एडिशन करने में फायदा है। यस सर। जनरली हम एडिशन कब करते हैं? जब दोनों के बेस सेम हो। अब यहाँ पे या तो बेस सेम बना है, तो कैसे सेम बना है? इसको देखो साइन कॉस में बदल दोगे तो काम नहीं हो जाएगा, है ना? या फिर इसको 10 में यस बदल सर। दो, जो मर्जी है वो करो, 10 में बदलोगे तो भी काम हो जाता। यस सर 1/10 लिख हाँ देना लिख सर सकते फिर। हैं कि नहीं लिख सकते? अंदर वाले कॉट को तो 1/10 लिख सकते हो ना? यस सर। यस सर। तो आपको ये लॉजिक खुद से डेवलप करना चाहिए था। ये बेसिकली क्या, क्यूब रूट है और अंदर cot 2x, तो अंदर वाले cot 2x को क्या लिख देंगे? 1/10 2x, है ना? यस यस सर। सर। तो देखो ये अभी तक अपन ने 3-4 क्वेश्चन किए, आपने सब में जगह देखा कि पहले तो बेस सेम बनाते हैं। यहाँ पे एलसीएम लोगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा और एक 10 ऊपर चला जाएगा, तो ये आई कितना बन जाएगा? पाई बाय 4, पाई बाय 24 से 5 पाई बाय 24 वो 10 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या बचेगा? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस यस सर। सर। देखो हो गया क्वेश्चन सॉल्व, सेम क्वेश्चन था, कुछ भी टफ नहीं था इसमें। ये इक्वेशन नंबर, सॉरी ये नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, देखो दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा? 2i। कितना आएगा? हाँ 2i इक्वल टू कितना लिखूं? 10 2x का क्यूब रूट अपॉन 10 2x क्यूब रूट प्लस 1। अरे क्यों ऐड करना है ना? यहाँ पे ऊपर क्या है? 1 है ना, कुछ भी नहीं मतलब 1 है। इसको और इसको ऐड करोगे तो बेस सेम है, ऊपर वाले दोनों ऐड नहीं होंगे आपस में? क्या कर रहे हो? यस सर। है ना? 1 नहीं आएगा क्या? सेम ही तो आएगा, है ना? यस सर। यस सर। ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ऊपर 1 है और यहाँ पे क्या है? ये है। ये दोनों जब ऐड होंगे तो डिनोमिनेटर में तो वही लिखा हुआ है सेम, तो एडिशन कैंसिल आउट होके 1 नहीं आ जाएगा, है ना? यस यस सर। सर। इंटीग्रेशन हो जाएगा x 5 पाई बाय 24 से लेके पाई बाय 24, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे, आ जाएगा आंसर। यस सर आ जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 पाई बाय 24, दैट इज पाई बाय 6, आई इक्वल टू पाई बाय 2। अब देखो जेई में आया हुआ है, लेकिन अप्लाई तो प्रॉपर्टी 4 ही हुई है। बोलो। सर ये 1 वाला पार्ट समझा दोगे कैसे आया है? नहीं कुछ भी नहीं था ना, देखो यहाँ पे जो अपन ने पहले ही नहीं किया था, इसको ध्यान से देखो, इसको, ये इक्वेशन नंबर 2 है आपकी और ये इक्वेशन नंबर 1 है। इन दोनों को जब ऐड करोगे आपस में, दोनों का बेस सेम है। यस सर। ये भी तो 1/3 और ये भी 1/3 तो है, हाँ है ना? दोनों का बेस सेम नहीं है? यस सर सेम है। सेम है और तो बेस सेम है, तो एडिशन करोगे तो न्यूमरेटर आपस में ऐड हो जाएंगे। यस सर बेस +1 होगा और जो न्यूमरेटर वही डिनोमिनेटर है, तो कैंसिल होके 1 नहीं आ जाएगा?
Yes, sir. न्यूमरेटर में क्या बनेगा? 10 की पावर 2x की पावर 1/3 प्लस 1 ही तो बनेगा, हाँ है ना? अब Yes, ऐड sir. करके देख लेना, देखो क्लियर है? Yes, sir. जिसने डाउट पूछा तो Yes, उसको समझ में आया कि नहीं आया कि ऐड करके दिखाऊं? No, sir. Yes, sir. ठीक है, ऐड करके देख लेना, वही आएगा। ऐड करोगे तो जो डिनोमिनेटर में वही न्यूमरेटर में आएगा, 1 आ जाएगा। अब इसको ट्राई करो। ये भी क्वेश्चन दिखने में टफ है, लेकिन है टफ नहीं, थोड़ा सा दिमाग अगर लगा लोगे तो। इसको थोड़ा ध्यान से देखो। क्या ये किसी का स्क्वायर है क्या? यहाँ क्या आ रहा है? 44 आ रहा है। 484 किसी का स्क्वायर होता है क्या? याद हो किसी को तो? ये किसका स्क्वायर हो सकता है? 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400. 400। ये किसका हो सकता है? 22 का सर। हाँ, ऐसे तो याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो मल्टीप्लाई करके देख लेना, शायद ये 22 का स्क्वायर ही है। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. तो बताओ ये जो लिखा हुआ है, इसको लिखने का तरीका क्या है? इसका वन पर X minus Minus 22. 22 का होल स्क्वायर। मतलब ये जो चीज गिवन नहीं, आपको ये गिवन थी। अब दिमाग लगाओ। सर एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 22 स्क्वायर में 16 और 6 की वैल्यू पुट करें। प्रॉपर्टी 4 अप्लाई नहीं करो। प्रॉपर्टी 4 अप्लाई होगी यहाँ पे कि नहीं होगी? आप लोग कर रहे हो कि बैठे थे इतनी देर? कर रहे हैं कर रहे हैं। तो मुझे लगा आप मेरे भरोसे बैठे हो कि मैं करूंगा। इसमें प्रॉपर्टी 4 के बारे में सोचो। प्रॉपर्टी 4 से क्या रिप्लेस होगा? 22 minus X. होगा कि नहीं होगा? बोलो। Yes, sir. जहां जहां भी एक्स उसकी जगह ये रिप्लेस करो और देखो क्या आ रहा है। अब देखो, ये जो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ था, ये x माइनस 22 का होल स्क्वायर, या फिर इसको मैं 22 माइनस एक्स का होल स्क्वायर भी तो लिख सकता हूँ, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. अब इसकी जगह x की जगह अगर ये रिप्लेस किया तो इसकी जगह x रिप्लेस हो जाएगा, Yes, sir. है ना? जहां पे भी x उसकी जगह ये और इसकी जगह ये। क्लियर है? यस सर। Clear है sir. ये इक्वेशन नंबर 2। अब वापस बताओ, 1 और 2 का ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा? 1 और 2 को ऐड करने पे वापस 1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखो वन मिलेगा। Yes, मिलेगा. sir. यहाँ पे Yes, ये sir. है,
यहाँ पे ये है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो दिस प्लस दिस, और डिनोमिनेटर में भी तो दिस प्लस दिस ही तो लिखा हुआ है। यस सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर, आ गया सर। सर एडिशन करोगे, एडिशन करके देख लेना, एडिशन करोगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वापस दोनों सेम हो जाएंगे, तो 2y इक्वल टू 1, 1 का इंटीग्रेशन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके डिवाइड बाय 2 कर देना। आई बात समझ में? यस यस सर सर। तो देखो प्रॉपर्टी टू अप्लाई करोगे, इक्वेशन नंबर 1 ये थी ऑलरेडी जो क्वेश्चन में दी हुई थी। सर Property- एक्स की रिप्लेस 22 माइनस एक्स से कैसे करते हैं, एक बार रिपीट करना। क्या हो गया? रिप्लेस 22 माइनस एक्स से रिपीट करना। क्या रिपीट करूं, कहाँ पे? एक्स को सर रिप्लेस करते हैं 22 माइनस एक्स से प्रॉपर्टी कैसे। 4, हाँ प्रॉपर्टी 4 क्या थी बताओ? एक्स की जगह क्या रिप्लेस करते हैं? a plus b minus b ए minus प्लस बी माइनस एक्स। अब बताओ ए प्लस बी कितना होगा? 22 2 ओके सर। तो फिर प्रॉपर्टी 4 ही तो अप्लाई कर रहे हैं, हाँ, है ना? यस सर 6 प्लस 16 कितना होगा? 22 तो होगा। यस सर आ गया। अब देखो ये जो दो क्वेश्चन दिए हैं ना, दोनों जेई में आए हुए क्वेश्चन थे, जो अभी अपन ने दो, ये वाला भी दिखने में भले ही अजीब था, प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करके एडिशन होके 1 आ रहा है। अब देखो, अब मुझे नहीं पता इस साल ये इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, हो सकता है आ भी जाए, हो सकता ना भी आए, लेकिन अगर आया तो आपको ध्यान रखना है कि इस तरह के क्वेश्चन टफ नहीं आ रहे। प्रॉपरली अगर थोड़ा कैलकुलेशन और ऑब्जर्वेशन ढंग से रखोगे तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे इसको अपन ने ये लिखा, प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करने के वापस ये आया, दोनों का एडिशन 1 आ रहा है, हाँ, है ना? यस यस सर सर। चलो इसको करो, और मॉड्यूल स्टार्ट कर देना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी चीजें। सर इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट का ऐड 0 नहीं आ जाएगा? हाँ तो करो ना, ए प्लस बी माइनस एक्स, तो एक्स का ही से रिप्लेस होगा, माइनस एक्स से रिप्लेस होगा। यस सर। आप तो अप्लाई करो प्रॉपर्टी 4, एक्स का ही से रिप्लेस होगा। minus x माइनस एक्स। तो कर दो रिप्लेस, और फिर देखो कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है एडिशन वेडिशन पे। एडिशन में सिर्फ 2 की पावर माइनस एक्स नहीं हो जाएगा? हाँ तो करो ना, एलसीएम वगैरह लो, करो खुद से ट्राई करो। 2 की पावर माइनस एक्स को 1/2 की पावर एक्स लिखना, जहां जहां भी एक्स उसकी जगह माइनस एक्स रिप्लेस करो, सिंप्लीफाई करो, फिर ऐड करो, देखो क्या आ रहा है।
हो गया? 2 आया इसमें। देखते हैं हम आप लोगों ने क्या किया। इनिशियल वापस देखो, पूरा सॉल्व कर रहा हूँ। इनिशियली जो इंटीग्रेशन था उसको आई बोल दिया, एक्स को रिप्लेस करोगे माइनस एक्स से, तो जो नया इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा पहले थोड़ा इसका सिंप्लीफाई करेंगे। बेस क्या बनाएंगे? सेम। चिल्ला चिल्ला के भी बोला था मैंने, बेस पहले सेम बनाओगे, हाँ है ना? यस Yes, सर। एलसीएम लोगे 2 की पावर x ऊपर चला जाएगा, और स्क्वायर है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे भी कॉस के अंदर नेगेटिव का कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब ध्यान से देखो, वापस वही चीज है। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, दोनों को ऐड कर रहा हूं। एडिशन करने के बाद ट्वाइस ऑफ आई इक्वल टू, यहाँ पे क्या है? cos cos square x स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 2 की पावर x। यहाँ पे 2 की पावर x इंटू, आपको नहीं समझ में आता तो एडिशन करके देख लिया करो। बेस दोनों का सेम है, एलसीएम वही आ जाएगा। दोनों का बेस सेम है, एलसीएम वही आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करोगे, और कॉस स्क्वायर अगर कॉमन ले लूं मैं, एडिशन पे कॉस स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 2 की पावर x। बोलो, yes, sir. यस सर। एडिशन करना आता है सबको? यहाँ पे ऐड करोगे कॉस स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ पे 1 प्लस 2 की पावर x बचेगा, हाँ है ना? Yes, यस sir. सर। ये कैंसिल आउट हो रहा है। कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे सिखाया है? 1 plus cos 2x by 2 कॉस स्क्वायर की जगह क्या लिख देना? 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, अलग अलग करके इंटीग्रेट हो जाएगा, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आई बात समझ में? यस सर। Yes, sir. अब देखो, ये क्वेश्चन होना चाहिए था आप लोगों से, पता नहीं आपने कहाँ गलती करी। तो अपनी गलतियों को देखो कि क्यों नहीं हो पा रहे चीजें, कहाँ आप कैलकुलेशन कर रहे हो। और ये सब अगर चीजें हो रही है, इसका एक ही कारण है, प्रैक्टिस की कमी। आपको प्रैक्टिस घर पे बहुत करनी पड़ेगी, डेली डेली। जैसे जैसे मान लो मैंने कल 3 प्रॉपर्टी पर दी, मैंने कहा था कि एनसीईआरटी सॉल्व करके आना, और मॉड्यूल अगर टाइम बचे तो थोड़ी बहुत मॉड्यूल की स्टार्टिंग अगर आपने एनसीईआरटी सॉल्व करी होगी तो अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। और अगर नहीं करिए तो फिर आप खुद सोचो कि आप क्या कर रहे थे 2 दिन, ठीक है? और अगर ऐसे चलता रहा तो बहुत दिक्कत आएगी चैप्टर में, मतलब मैं अच्छे क्वेश्चन करा ही नहीं पाऊंगा आप लोगों को, अगर आपके फंडामेंटल कैलकुलेशन एरर ही होते रहेंगे तो। फिर कहाँ से जेई के क्वेश्चन करेंगे अपन? और ऐसा नहीं कि बहुत टफ आता है, जेई के क्वेश्चन भी करे जा सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए थोड़ी तो मैं एफर्ट लगाने पड़ेंगे ना। कल मैंने 3 प्रॉपर्टी बता दी थी, आज 3 प्रॉपर्टी और कवर हो जाएगी। उसके बाद भी अगर आप एनसीईआरटी सॉल्व नहीं करोगे तो चैप्टर भी खत्म हो जाएगा और आपको फिर कुछ भी नहीं आएगा एग्जाम में। इसलिए आप कैसे भी करके अपना काम टाइम टू टाइम, कोई बोले नहीं बोले, अगर मान लो मैंने पढ़ा दिया है तो आपको एनसीईआरटी और मॉड्यूल साइड बाय साइड करते रहना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्लियर है कि नहीं? Yes, okay, sir. नेक्स्ट हेडिंग डालो, प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी 5 क्या बोलता है, सुनो ध्यान से। प्रॉपर्टी 5 में ये बोला गया कि अगर लिमिट्स माइनस ए से ए हो, कहां से कहां तक हो? माइनस ए से ए, समझ में आ रहा है? Yes, sir. अरे आपको कुछ बोल नहीं सकते क्या? आप लोग क्या चुप हो गए? कि डांट भी नहीं सकते आप लोगों को? क्लास Yes, sir. लेनी है यस सर। लेनी है। तो फिर बाकी लोग, सब लोग जवाब दो, अदरवाइज मैं बोल दूंगा ये प्रॉपर्टी 5 है, इसके क्वेश्चन क्लास एनसीईआरटी से कर लेना है। प्रॉपर्टी 6 चैप्टर एंड हो गया, फिर मेरा भी सिलेबस कंप्लीट, आप भी फ्री, मैं भी फ्री। आप लोगों को जवाब देना है। तो यहाँ पे क्या सिखाया गया है कि जब भी लिमिट माइनस ए से ए हो, तो माइनस ए से ए का मतलब ये आपकी एक्स एक्सिस है, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। मान लो यहाँ पे ए है प्लस ए, तो इधर होगा माइनस ए। अब मान लो ग्राफ आपका ऑड हो, फंक्शन आपका ऑड है, मान लो फंक्शन क्या है? ऑड। तो अगर ऑड फंक्शन है
तो ऑड फंक्शन का पता है आपको कि ग्राफ जो है वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है, मतलब जितना ग्राफ ओरिजिन के इधर होगा उतना ही ग्राफ ओरिजिन के उधर होगा, मिरर इमेज ओरिजिन के। जैसे साइन एक्स का ग्राफ हो गया, ठीक है, साइन एक्स ऑड फंक्शन है, ऐसे tan x का ग्राफ हो गया, तो ये ओरिजिन के अबाउट क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, मतलब जितना ग्राफ इधर उतना ही ग्राफ इधर, सेम ग्राफ, जितना पॉजिटिव में उतना ही नेगेटिव में। तो मैंने आपको बताया था, तो जब अगर इंटीग्रेट करूंगा तो जितना एरिया पॉजिटिव है उतना नेगेटिव आएगा, तो ओवरऑल एडिशन 0 आ जाएगा, Yes, sir. ठीक है। तो अगर फंक्शन ऑड है और माइनस ए से ए इंटीग्रेट हो रहा है, तो उसके इंटीग्रेशन का आंसर डायरेक्टली क्या लिख देना, 0, डायरेक्टली Yes. क्या लिख देना, 0। अब ऑड कैसे पहचानेंगे, तो ऑड को चेक करने का तरीका क्या होता है, ऑड या इवन को चेक करने का तरीका, एक्स की जगह माइनस एक्स को रिप्लेस करोगे, Yes, sir. जहां जहां भी क्वेश्चन में एक्स, उसकी जगह क्या रिप्लेस करोगे, माइनस एक्स। माइनस है। और अगर माइनस बाहर आ जाए तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, ऑड, है ना। Yes, sir. लॉजिकली भी सोचो, अगर इसमें प्रॉपर्टी 4 भी अप्लाई करूंगा, तो प्रॉपर्टी 4 जब अप्लाई होगी तो a प्लस बी माइनस एक्स करोगे तो x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस होगा, जैसा पिछला क्वेश्चन था। और मान Yes, लो sir. अगर वो x की जगह माइनस एक्स रखने पे f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ एक्स के बराबर आ जाती है, इसके बराबर आ जाती है, माइनस एफ एक्स के बराबर, तो ओरिजिनल इक्वेशन और इसको ऐड करूंगा तो एफ एक्स कैंसिल होकर 0 ही आ जाएगा आंसर, यस Yes, sir. ठीक है। अब इवन, अगर एफ एक्स इवन है, इवन का मतलब क्या होता है, जैसे x की जगह रिप्लेस करो माइनस एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू एफ ऑफ एक्स के बराबर ही आती है, माइनस एक्स पे निकालो या प्लस एक्स पे निकालो, आंसर दोनों का क्या आता है, सेम आता है। एक्स स्क्वायर की, जैसे एक्स स्क्वायर हो गया, मॉड्यूलस फंक्शन हो गया, कॉस एक्स हो गया, ये सब क्या है, इवन फंक्शन, जिनके ग्राफ वाई एक्सिस के अबाउट क्या होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं, ठीक है। तो इवन फंक्शन में क्या होता है, एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करो तो वापिस एफ एक्स ही आ जाता है, तो उसमें क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस एफ एक्स 2f(x) हो जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ 0 to a fx dx। अब इसका मतलब, जैसे इवन फंक्शन का प्रॉपर्टी क्या होता है, जो ग्राफ इधर है सेम ग्राफ इधर है, तो माइनस ए से अगर ए में इंटीग्रेट करूंगा तो ये एरिया और ये एरिया दोनों सेम है, तो एडिशन होकर ट्वाइस हो जाएगा, मतलब अगर 0 से ए में जो एरिया निकाला उसका डबल है टोटल एरिया। Yes, Yes, sir. sir. कहने का मतलब क्या है कि अगर इवन फंक्शन है तो इवन फंक्शन वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं, मतलब जितना एरिया इधर है, ये मान लो ए है तो ये भी इतना होगा ए, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए हो जाएगा, Yes, sir. ट्वाइस ऑफ ए मतलब आधे पोर्शन का एरिया, ए मतलब आधे पोर्शन का एरिया, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए। अगर ऑड है तो आंसर 0, इवन है तो डबल कर देना, और मान लो नाइदर इवन नॉर ऑड है तो जैसे जो नॉर्मल मेथड अप्लाई कर रहे हो प्रॉपर्टी 4 वाली को अप्लाई कर, ठीक है। Yes, sir. Yes, अब sir. हमेशा दिमाग में एक बात छाप लेना, जब भी आपके पास इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आता है माइनस ए से ए वाला, सबसे पहले चेक करो ऑड इवन, सबसे पहले चेक करो ऑड ये है या इवन है, अगर ऑड दिख गया तो डायरेक्ट आंसर 0 लिख देना, और अगर इवन दिख गया तो डबल कर देना, क्या कर देना, डबल। क्लियर है, Yes, sir. अच्छा। और मान लो अगर नाइदर इवन नॉर ऑड है तो आप प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करके आगे बढ़ जाओ। अब कभी कभी क्या होगा, फंक्शन मिक्स फॉर्मेट में देंगे, मतलब उसका आधा हिस्सा हो सकता है या तो पूरा ही ऑड होगा, या फिर मान लो ऐड अलग अलग करने पे एक ऑड आ रहा है एक इवन आ रहा है, तो आपको ध्यान से देखना है, अगर मान लो कुछ हिस्सा ऑड आ रहा है तो उसको अलग कर लो, बचे हुए हिस्से को अलग कर लो, तो ऑड वाले का तो डायरेक्ट आंसर क्या लिख देना, 0, और बचे हुए इसको वापिस सॉल्व करना। अब इसमें क्वेश्चन कराएं, ध्यान से देखो ये क्वेश्चन। अब यहाँ पे जो फंक्शन, अब लिमिट्स कहां से कहां तक, माइनस पाई से पाई है, यस Yes, sir. तो ये जो फंक्शन है एफ एक्स, इसको पहले चेक करो क्या ये ऑड है, इवन है, या नाइदर ऑड नॉर इवन है, और या फिर अलग अलग करके कुछ फायदा होगा क्या, पहले चेक करो। क्या ये ऑड इवन कुछ दिखा रहा है क्या इनिशियली, Odd है sir. और Yes, sir. Order. नहीं, गलत है, देखो ध्यान से, एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करोगे जब आप, क्या आएगा बताओ, Minus 2x. माइनस 2x, और ब्रैकेट में 1 minus sin x. 1 माइनस साइन एक्स, और नीचे 1 same। plus वन cos माइनस square x. कोस एक्स कोस स्क्वायर अब देखो क्या ये माइनस एफ एक्स के बराबर है क्या, No, sir. नहीं ना, No, No. sir.
यहाँ पे प्लस आ रहा है, यहाँ माइनस आ रहा है, तो दोनों बराबर कहाँ पे है? तो क्या ऑड इवन है क्या कुछ? नो सर। नो सर। अभी तो ये नाइदर इवन नॉर ऑड है, तो अब क्या करें? अब प्रॉब्लम क्या आ रहा है, ये यहाँ पे जो माइनस आ रहा है उससे दिक्कत आ रही है, तो अलग अलग कर लें। यस सर। ये 2x जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो एक 2x वन वाला वन के साथ 2x जो वो तो अलग हो जाएगा, और ये जो 2x साइन x के साथ है इसको अलग कर लेना। क्लियर है? यस यस। सर। sir. और लिमिट तो वही माइनस पाई से पे। अब बताओ क्या आप ऑड इवन दिख रहा है क्या? फर्स्ट वाला जो है वो क्या है? ऑड है सर। हाँ, अब ये ऑड है, इसमें माइनस रिप्लेस करोगे तो माइनस पूरे में से कॉमन आ जाएगा, यस सर। यस सर। तो ये ऑड है, तो ऑड का डायरेक्ट आंसर क्या लिखोगे? 0। जीरो। तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इसका डायरेक्ट आंसर क्या आएगा? जीरो। 0. ठीक है। अब बताओ ये कौन है? सर इवन इवन है सर। हाँ, इसमें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो एफ एक्स बन जाएगा, यस सर। मतलब ये इवन फंक्शन है। तो इवन फंक्शन को कैसे लिखते हैं? माइनस पाई से पाई वाले इवन फंक्शन को क्या लिखते हैं? 2 टाइम्स ऑफ 2 एफ। 0 से पाई। ट्वाइस ऑफ जीरो से पाई, वेरी गुड। 2x अपॉन 2x साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर। क्लियर हुआ? यस Yes, सर। sir. अब अब यहाँ पे अब प्रॉपर्टी 4, अब प्रॉपर्टी 5 तो अप्लाई नहीं होगी, लिमिट सब चेंज हो गई है। प्रॉपर्टी 5 कब अप्लाई करी थी अपन ने? ये वाली प्रॉपर्टी माइनस ए से ए में है ना, यहाँ तक आ गए। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। एक्स से ऊपर और नीचे ये है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बोलो। बाय फ्रैक्शनल पार्ट से सर। हाँ, कौन से कैसे करेंगे? पार्शियल जो होता है सर। नहीं नहीं, पार्शियल नहीं, दूसरा नाम है उसका, By इंटीग्रेशन part. बाय पार्ट्स। ये क्या नाम पार्ट है सर। उसका? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, है ना? Yes, sir. यस सर। इसमें अगर इस हिस्से को देखोगे तो इसका इंटीग्रेशन करना मेरे लिए आसान है। अब देखो, और दूसरी एक चीज और क्या थी? अगर मैं प्रॉपर्टी 4 अप्लाई कर दूं, अगर ये एक्स हट जाए तो काम हो जाए। Yes, sir. यस सर। अगर ये एक्स हट जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं, cos x को टी मानेंगे, sin x dx dt में चला जाएगा, हाँ है ना? यस सर। प्रॉब्लम क्या दे रहा है? ये एक्स दे रहा है, तो एक बार प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करके भी देख लेते हैं, क्या पता उससे एक्स हट जाए, है ना? तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बोला, इसको क्या बोला? इक्वेशन नंबर 1। अब प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करो एक बार, उससे कुछ फायदा होगा क्या? नया आई क्या आ जाएगा? एक्स की जगह पाई माइनस एक्स लिखेंगे। एक्स की जगह पाई माइनस एक्स, तो साइन ऑफ पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही रहता है, और कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स भी क्या रहता है? कॉस एक्स ही रहता है, माइनस कॉस एक्स रहता है, लेकिन होल स्क्वायर में पॉजिटिव हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. 1 और 2 को ऐड करेंगे तो बताओ क्या बचेगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर? एक्स चला जाएगा, बाकी रह जाएगा। जैसे ही ऐड करोगे, यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे पाई माइनस एक्स है, तो पाई साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स, तो एक्स माइनस का एक्स साइन एक्स और यहाँ पे प्लस का एक्स साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा। यस सर। क्या बचेगा? पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर, हाँ है ना? यस सर। पाई कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। Yes, sir. अब देखो, आपके पास जो एक्स दिक्कत दे रहा था वो हट गया। अब cos x को t मानोगे, sin x dx dt में चल जाएगा, 1/1 प्लस t का इंटीग्रेशन करके, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हाँ है ना? यस सर। यस सर। तो देख पा रहे हो, ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे क्या हुआ? प्रॉपर्टी 4 तो अप्लाई हो ही किसी, हर ज्यादातर क्वेश्चन में प्रॉपर्टी 4 तो अप्लाई कर करके देखना ही है आपको हमेशा। इनिशियली माइनस ए से ए था, इसलिए पहले प्रॉपर्टी 5 के बारे में सोचा। इनिशियली तो वो नहीं हो पा रही थी, नाइदर इवन नॉर ऑड था। फिर अलग अलग करके देखा तो एक हिस्सा ऑड था, एक हिस्सा इवन था, उनको फिर अलग अलग सॉल्व कर लिया। आई बात समझ में? यस यस सर। सर। एक बार ध्यान से देख लो, नहीं समझ में आता वापिस पूछो।
ठीक है, क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट हेडिंग डालो प्रॉपर्टी नंबर 6, लिखो इसको पहले। ओके सर। लिखी प्रॉपर्टी 6। Yes, sir. Yes, sir. अब अगेन ये लास्ट प्रॉपर्टी है लेकिन इंपॉर्टेंट है। इसमें आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं ये बताओ, क्या हो रहा है इसमें, क्या चेंजेस दिख रहे हैं बताओ। प्रॉपर्टी 6 लिख लिया आपने, इसमें क्या चेंजेस दिख रहे हैं आपको? लिमिट्स में कुछ चेंजेस दिख रहे हैं? Yes, sir. क्या Yes, sir. क्या चेंज है लिमिट्स में? लिमिट आधी आ जाती है। Sir, half है। हाफ हो जा रही है। जो लिमिट 2a थी वो किस में कन्वर्ट हो रही है? A में। ए में, मतलब इसका हाफ हो रही है। Yes, sir. तो ये बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन। कभी कभी क्या होता है, देखो एक बहुत बड़ा, मैं इस पूरे चैप्टर की समरी बता रहा हूँ। अगर प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आया, जो कि आएगा इसकी गारंटी है, बोर्ड्स में भी आएगा, जे मेंस में भी आएगा, तो सबसे पहले आप जनरली चेक करते हो प्रॉपर्टी 4 है ना? Yes, sir. बड़ी important बात बता रहा हूँ, इसको अपनी कॉपी में लिख भी लेना। डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आया मान लो बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी, ऑलवेज फर्स्ट चेक कौन सी प्रॉपर्टी नंबर 4 है ना? प्रॉपर्टी 4 मतलब x को रिप्लेस कर दो कि a प्लस बी माइनस एक्स से। क्लियर है? यस सर। ये प्रॉपर्टी 4 अप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही है? अगर मान लो प्रॉपर्टी 4 अप्लाई नहीं हो पा रही, मतलब रिप्लेस करने से कुछ फायदा नहीं मिल रहा, वापिस का वही क्रिएट हो रहा है और एडिशन करने से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है ना? कभी कभी ऐसे क्वेश्चन होंगे जहाँ पे प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करने से कुछ फर्क नहीं पड़ा, मतलब ऐड करने पे वापिस क्वेश्चन वो का वही क्रिएट हो गया है ना? तो प्रॉपर्टी 4 अगर नहीं फायदा कर रही है तो फिर आप चेक करोगे प्रॉपर्टी 6, देन चेक फॉर प्रॉपर्टी 6। ये मैं कब की बात कर रहा हूँ? जब लिमिट्स मान लो ए से बी टाइप वाली हो। क्लियर है ना? Yes, sir. प्रॉपर्टी 6 से चेक करोगे। प्रॉपर्टी 6 क्या बोलती है कि 0 से 2a को मैं दो के एडिशन में लिख सकता हूँ। ये ऊपर वाली प्रॉपर्टी को ध्यान से, इसी को याद रखना। 0 से 2a जो लिमिट होगी उसको आप क्या लिख सकते हो? 0 से a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स। लिमिट्स क्या होगा? 0 से a, 0 से a, एक जगह आएगा एफ एक्स, एक जगह क्या आएगा? एफ ऑफ 2a माइनस एक्स एडिशन। क्लियर है? Yes, sir. तो हमेशा कोई भी क्वेश्चन आएगा सबसे पहले प्रॉपर्टी 4 देख लो अप्लाई हो रही कि नहीं हो रही। अगर मान लो नहीं हो रही है तो फिर आप प्रॉपर्टी 6 का सोचोगे। इफ प्रॉपर्टी 4 इज नॉट गिविंग एनी रिजल्ट, then we will apply property number 6 and then property number 4। प्रॉपर्टी 6 अप्लाई करने के बाद जब लिमिट्स आधी हो जाए फिर प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करना, तो देखना आपका क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो जाएगा, है ना? तो कभी कभी क्या होता है, लिमिट्स को आधा करना पड़ता है फिर प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करेंगे तो फायदा होगा। इनिशियली प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करके फायदा नहीं हो रहा था, तो प्रॉपर्टी 6 अप्लाई करके पहले लिमिट्स को क्या किया? हाफ किया और उसके बाद प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करी। बोलो समझ में आ रहा है? Yes, Yes, sir. sir. जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो इसका एप्लीकेशन आपको दिखेगा। ठीक है?
तो ध्यान रखना, ये मैंने पूरा चैप्टर का जिस्ट बताया। हाँ, और अगर मान लो लिमिट्स माइनस ए से ए है तो आपको प्रॉपर्टी नंबर 5 चेक करनी है, जो भी बताई थी, है ना? ओके सर। यस सर। ठीक है, चलो अब सोचो इसके बारे में। चलो एक बार मैं करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आया, सबसे पहले जनरली हम प्रॉपर्टी 4 चेक करते, तो एक्स को काई से रिप्लेस करोगे? ए प्लस 0 प्लस 2 सर 2 पाई माइनस एक्स। तो 2 पाई माइनस एक्स है। यस सर। तो जब अगर एक्स को रिप्लेस करोगे 2 पाई माइनस एक्स, तो कॉस ऑफ 2 पाई माइनस एक्स तो कॉस एक्स ही होता यस cos सर। x है ना? yes sir तो मतलब कुछ फायदा हुआ क्या? no सर। नहीं ना, वो तो जहां से क्वेश्चन स्टार्ट किया था वहीं पे आ गए। अब इनको ऐड करने से कुछ फायदा थोड़ी होगा, वो क्वेश्चन तो वही है ना। मतलब देयरफॉर हियर प्रॉपर्टी 6 लाएंगे। हाँ, प्रॉपर्टी 4 नहीं हो पा रही है। चलो अब प्रॉपर्टी 6 अप्लाई करो सब लोग। तो देखो प्रॉपर्टी 6 में क्या सिखाया था, 0 से लिमिट हो जाएगी आधी, एफ एक्स ऐसा कैसा, है ना? यस बोलो। सर। यस सर। और यहाँ पे भी लिमिट आधी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2a माइनस एक्स, 2 पाई। 2 पाई माइनस एक्स। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो देखो इससे क्या मिलेगा अपन को, ये cos की पावर 5, और ये तो वापस cos ऑफ 2 पाई माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, तो ये भी Yes, वापस cos x हो जाएगा। यस सर। तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 0 टू पाई cos प्लस cos ट्वाइस cos हो जाएगा, है ना? यस सर। यस सर। तो यहाँ ये प्रॉपर्टी 6 अप्लाई कर दी। अब वापस क्या चेक करेंगे, वापस प्रॉपर्टी 4 चेक करेंगे। यस सर। अगेन चेकिंग फॉर प्रॉपर्टी 4। तो प्रॉपर्टी 4 अगर अप्लाई करोगे तो बताओ एक्स को कैसे रिप्लेस करेंगे? 5 माइनस एक्स। 5 माइनस एक्स। अब मुझे बताओ cos ऑफ पाई माइनस थीटा कितना होता है? माइनस कॉस। माइनस cos थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है ना, ट्रिग्नोमेट्री की चीजें नहीं पता तो रिवाइज करो। क्लियर है?
Yes, sir. देखो ये चीजें बहुत अलार्मिंग है। अगर आपको खुद का एनालिसिस करना है, अगर ये cos ऑफ पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा अगर ये आपको नहीं पता है तो आपको घर जाके आज ही रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसी इस तरह की कैलकुलेशन में अटकोगे तो उस चैप्टर का तो दूर की बात, जेई के आपका कैलकुलेशन ही नहीं हो पाएगा। अब जब मैं 1 और 2 को ऐड करूंगा तो क्या होगा, देखो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव दोनों का एडिशन 0 आ जाएगा। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो क्योंकि इधर नेगेटिव बन गया और दोनों सेम है, एडिशन कितना आ जाएगा 0, तो 2i इक्वल टू क्या आ रहा है 0, तो इंटीग्रेशन का आंसर कितना आएगा 0। समझ में आया क्वेश्चन? Yes, Yes, sir. sir. तो इस तरह का आप ऑब्जर्वेशन जनरली देखोगे कि प्रॉपर्टी 4 अप्लाई नहीं हो पा रही थी, फिर प्रॉपर्टी 6 अप्लाई करी, 6 अप्लाई करने के बाद वापस प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करी। ठीक है, Yes, sir. चलो रुको। अब ये देखो ये जो 6 प्रॉपर्टी थी ये कंप्लीट हो चुकी है। अब अलग टाइप के क्वेश्चन जो रहते हैं, जैसे पीरियोडिक फंक्शन का क्वेश्चन कैसे करना है वो रहता है, लेकिन उसके पहले हम कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद में जो एक्स्ट्रा पोर्शन है वो करूंगा। क्लियर है? Okay, sir. ठीक है, एक मिनट, क्लास लीव मत करना, यहीं बैठ के करना है सॉल्व आपको, सब बच्चों को, कोई भी क्लास लीव नहीं करेगा। ठीक है? Okay, sir. Yes, sir. क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास में करो और देखो आपसे हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पाता तो फिर पूछो। 2 मिनट में भी स्क्रीन शेयर करूंगा। एक बार एक काम करो तब तक, कितनी प्रॉपर्टी पड़ी अपने? 6 प्रॉपर्टी है ना? Yes, Yes, sir. sir. 6 के 6 प्रॉपर्टी को वापस एक बार देखो। सारी 6 प्रॉपर्टी को एक बार फटाफट देख लो। पढ़ ली सारी प्रॉपर्टी? Yes, sir. Yes, सबको sir. याद हो गई? कोई प्रॉपर्टी में जो नहीं समझ में आए तो अभी पूछ लो। एनीवन? Sir, third property. थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी? लिमिट्स को अगर उल्टा कर दें तो बस माइनस साइन आगे लग जाता है, यही थी। नहीं सर, वो थी ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, फिर उसको ए से लेके सी अलग अलग करते हैं जैसे। हाँ, अगर मान लो कभी कभी फंक्शन को बीच में तोड़ना पड़ जाए, जैसे मॉड्यूलस फंक्शन हो गया, तो कभी कभी फंक्शन को किसी स्पेसिफिक पे तोड़ना पड़ता है, जहां पे फंक्शन है तो डिसकंटिन्यूस हो रहा हो या फिर उसके अबाउट डिफाइन चेंज हो रहा हो, तो उस पर अपन तोड़ सकते हैं। जैसे मान लो कोई, मैंने आपको क्वेश्चन दिया मॉड ऑफ x माइनस 2, 2 क्वेश्चन कराए थे। यस सर। उन क्वेश्चन को देखो, मॉड ऑफ x माइनस 2 दिया और इंटीग्रेशन है मान लो 0 से 5, तो मॉड ऑफ x माइनस 2 कहाँ पे डिफाइन होता है? 2 के अबाउट। 2 से कम होगा तो अलग डिफाइन होता है, 2 से ज्यादा में अलग डिफाइन होता है, इसलिए 2 पे ब्रेक करना पड़ेगा। तो 0 से 2 अलग इंटीग्रेशन होगा, 2 से 5 अलग इंटीग्रेशन होगा। तो ऐसे फंक्शन जहां पे उनको डिफाइन करना पड़े तो उनको आप पहले डिफाइन करके फिर अलग अलग इंटीग्रेट करोगे। क्लियर है? यस सर। एक मिनट, स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. Yes, sir. करो स्टार्ट।
हेलो, अटेम्प्ट कर रहे हो? ये सर कर रहे हैं। यस सर। ठीक है, तो सुनो ध्यान से। मैं आपको 15 मिनट का समय दे रहा हूँ। कितना? 20 मिनट का दे दूं? 20 मिनट में हो जाएगा? यस सर। यस सर। ठीक है, तब तक आपको सॉल्व करना। अभी बीच में कोई नहीं बोलेगा, सारे एक साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, माइक ऑफ रख रहा हूँ मैं अपना, है ना, म्यूट करके। यस सर। अभी 7:15 हो रहे हैं। 7:35 पे सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्लियर है? यस सर। यस है ना? सर। ये जरूरी है। अगर ये होंगे उसके बाद ही आपके वो क्वेश्चंस होंगे जेई के और मॉड्यूल के, इसलिए इनको करना बहुत जरूरी है और ज्यादा टफ भी नहीं है। आई बात समझ में? यस सर। यस ठीक है, सर। तो स्टार्ट कर जाओ।
हो गया? हेलो, कहाँ तक पहुंचे? यस सर 15-16 तक हो गए। बाकी लोग भी बताओ कहाँ तक पहुंचे। और 5 मिनट और चाहिए कि डिस्कस करें? डिस्कस कर लेते हैं सर। यस सर कर लेते हैं। डिस्कस तो कर लेंगे, लेकिन आपने 17 तक अटेम्प्ट कर लिए। सर 11 मेरे तो। तो फिर क्या करें? डिस्कस फिर अटेम्प्ट करो जल्दी से, सारे आसान आसान है। हाँ है ना? 3 मिनट और दे रहा हूँ, चलो 3 मिनट में बच्चों को जल्दी अटेम्प्ट करो, थोड़ा फास्ट करो।
चलो बताओ अब फर्स्ट वाला। अब आपको बस तरीका बताना है और डाउट हो तो पूछना है। फर्स्ट वाला कैसे किया? एक्स को रिप्लेस कर दिया सर 5/2 माइनस एक्स से। अच्छा, वो वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करो, उससे क्या बन गया? साइन स्क्वायर एक्स बन गया। साइन स्क्वायर, और ऐड करने पे 1 आ 1 जाएगा। बन गया। 1। तो देखो उससे आसानी से हो गया सॉल्व, यस सर। यस सर। है ना। अब देखो दूसरा ये भी तरीका था कि आप कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन के डायरेक्ट भी कर सकते थे। यस सर। कॉस स्क्वायर कैसे करते हैं? 1 + cos 2x/2 अलग अलग है ना। यस यस सर। सर। यार एडिशन करने पे ज्यादा जल्दी हो रहा था। एडिशन होने पे जल्दी हो रहा है सर। हाँ, हाँ सेकंड वाला में इसे में भी रिप्लेस कर देंगे सेम 5/2। क्वेश्चन क्लास में कराया था। साइन की जगह कॉस हो जाएगा, एडिशन करोगे 1 बन जाएगा। यस सर। यस यहाँ पे सर। भी साइन कॉस में बदल जाएगा, एडिशन करोगे 1 बन जाएगा, है ना। यस यस सर। सर। यहाँ पे भी कॉस साइन में बदल जाएगा। अब देखो ये तो डायरेक्ट थे, 10 सेकंड में चारों हो गए कि नहीं हो गए? यस सर। इसमें मेहनत करने की जरूरत थी क्या? आंसर भी सबका रटा होगा, π/4 π/4 π/4। यस यस सर। सर। क्लियर है? यस सर। फिफ्थ वाले को क्या कैसे करोगे? मोड को सर का ले कर दिया कहाँ पे ब्रेक होगा ये मोड? 2 पे। -2 पे। -2 पे। -2 -5 से -2, -2 से लेके फिर 2 तक, सॉरी 5 तक। क्लियर है? यस सर। -2 के पहले मोड नेगेटिव ओपन होगा। सर -5 से 5 फिर -5 से -2 फिर -2 से 5। वही तो होगा। अब आपकी ओरिजिनल लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? -5 से 5 है, हाँ, है ना। यस सर। -2 कहाँ पे आएगा? इन दोनों के बीच में ही तो आएगा। यस सर। तो फिर -2 पे ब्रेक करोगे तो -5 से -2, फिर -2 से 5 तक ही तो होगा। यस सर सही है। और -2 से ज्यादा में मोड पॉजिटिव ओपन होगा। क्लियर है? क्लियर है यस सर। सर। अब इनको इंटीग्रेट करना है, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अगर सॉल्व नहीं किया तो घर पे वापस से रिट्राई करके फाइनल आंसर एनसीईआरटी से मैच जरूर करना। आ गया आंसर तो सर। ठीक है, हाँ जो भी आंसर आ रहा है एनसीईआरटी के आंसर की से मैच करना आज। क्लियर है? यस सर। सर। 6 कहाँ पे ब्रेक होगा? 5 पे पे। ब्रेक। 5 पे से तो 2 से 5 5 से 8। और 5 से 8। क्लियर है? यस यस सर। सर। 7th वाला कैसे होगा? 1 ये माइनस एक्स सर। एक मिनट ये क्या होगा? कौन सी प्रॉपर्टी? फोर्थ प्रॉपर्टी सर, 1 माइनस एक्स। x की जगह 1 - x रिप्लेस कर दोगे यस सर। तो जगह 1 - x, x की पावर n। अब देखो, अब इसके बाद एडिशन करना कोई मतलब नहीं। अब आपका इंटीग्रेट डायरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम क्या रही थी, यहाँ पे 2 टर्म थी बाइनोमियल में, अब यहाँ पे सिंगल टर्म है। अब आप अलग अलग इंटीग्रेट कर देना। यस सर। इस x की पावर n को दोनों से मल्टीप्लाई कर दोगे और अलग अलग इंटीग्रेट कर देना। क्लियर है? यस सर। है ना। यस सर। तो सब x की जगह 1 - x रिप्लेस हो जाएगा। तो जहां पे x उसकी जगह 1 - x और 1 - x की जगह x आ जाएगा। फिर दोनों से मल्टीप्लाई करके अलग अलग आसानी से इंटीग्रेट होगा। 8th इसे में Simplify. -x रिप्लेस करेंगे। प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करनी पड़ेगी। प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करने के बाद दोनों को ऐड करना। हो गया या डाउट है? हो गया सर। इसमें सर tan a प्लस b लगाएंगे। हाँ, tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। 1 + tan a अपन 1 - tan a बनेगा। एलसीएम लोगे कैंसिल आउट हो जाएगी चीजें। ठीक है। यस सर। 9th में x रिप्लेस करेंगे सर। हाँ, x को Yes, कैसे sir. रिप्लेस करोगे? 2 - x से, 2 माइनस एक्स। और फिर अलग अलग करके इंटीग्रेट। क्लियर है? यस यस सर। सर। 10th इसमें भी सर π/2 हाँ, x से इसमें प्रॉपर्टी 4 अप्लाई कर देना। क्लियर है? यस सर। 11th में -a to a, ये फंक्शन ऑड है कि इवन है?
इवन है सर। इवन है ना? यस सर। यस साइन स्क्वायर इवन फंक्शन है ना, साइन की पावर 2 है, तो इवन में क्या था, ट्वाइस ऑफ 0 से पाई बाई 2 यस सर। साइन स्क्वायर एक्स। और फिर साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको पता है, साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 है ना? यस सर या फिर ये तो फिर ये क्वेश्चन ऐसे ही हो गया, वापस से एडिशन करोगे तो 1 आ जाएगा। यस सर। यस इस सर। क्वेश्चन में पहले प्रॉपर्टी 5 अप्लाई करी, उसके बाद प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करी। 12 बताओ कौन सी प्रॉपर्टी? एक्स को रिप्लेस। हाँ, ये x दिक्कत दे रहा है, अकेला x दिक्कत देता है, तो पहले प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करके ऐड कर दोगे तो x हट जाएगा, यस यस सर तो आपके पास बचेगा 1 प्लस साइन एक्स बचेगा। अब 1 प्लस साइन एक्स को इंटीग्रेट करने के दो तरीके, या तो 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड, और दूसरा मैंने आपको बताया था हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। जब भी इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप a प्लस बी साइन एक्स आता है, ये इंडेफिनिट में बताया था, साइन का हाफ एंगल फॉर्मूला tan के टर्म्स में 2 tan x tan स्क्वायर x बाई 2 अपन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। क्लियर है? यस यस सर। सर। tan का हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई कर देना, या फिर 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करके अलग अलग। क्लियर? यस सर। यस सर। 13 में वापस माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 है, तो ऑड इवन चेक करेंगे, तो बताओ ये ऑड के इवन? ऑड इवन। है। ऑड ऑड। ऑड का आंसर क्या आता है? 0। जीरो सर 0, डायरेक्ट 0 लिख देना, हाँ है ना? यस सर यस सर। 14th वाला भी क्लास में कराया था। यस यस सर। 15th में एक बार प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करके देखना क्या होगा, कॉस माइनस साइन हो जाएगा, न्यूमरेटर में क्या आएगा, कॉस माइनस साइन आएगा। यस सर। प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करोगे तो पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखोगे, हाँ है ना? यस सर। यस सर। न्यूमरेटर में क्या क्रिएट होगा, कॉस माइनस साइन, तो जब ऐड करोगे तो कॉस माइनस साइन क्रिएट होगा, जब बेस तो दोनों का सेम रहेगा, तो एडिशन करने पे क्या होगा, साइन माइनस साइन से साइन कैंसिल, प्लस कॉस से कॉस कैंसिल, तो 0 बच रहा है यस सर। ना? इसी का नेगेटिव क्रिएट हो जाएगा ना, है ना? प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करने पे इसी का नेगेटिव टाइम्स क्रिएट होगा, तो एडिशन करने पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, यस यस सर। सर। तो प्रॉपर्टी 4 से डायरेक्ट आंसर 0 आ जाएगा। 6th में प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करके पहले देख लेना, प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करके ऐड कर देना 16th में, और 17 में भी प्रॉपर्टी 4 डायरेक्ट अप्लाई करके ऐड कर देना, दोनों हो जाएंगे आंसर। क्लियर है? यस सर। तो ये जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया, ये सब फंडामेंटल पे बेस्ड थे। ठीक है, ये सब किस पे बेस्ड थे, फंडामेंटल पे, इसलिए इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी। ये 2 क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव है, आसान आसान, इनको भी ट्राई करना घर पे। क्लियर है? यस सर। 10th क्वेश्चन सर फिर से बताना है। 10th क्वेश्चन। कौन सा वाला? 10th सर। 10th में जहां जहां भी x है उसकी जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स करके ऐड कर देना। प्रॉपर्टी Yes, 4 sir. अप्लाई करना 10th में। क्लियर है? यस सर। प्रॉपर्टी 4 ही जनरली अप्लाई हो रही है, अगर माइनस ए से ए है तो प्रॉपर्टी 6 के बारे में सोचेंगे। अब देखो एक्सरसाइज 7.11 के बाद ये जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है, इसको आज घर पे कोशिश करना ट्राई करने की। ठीक है? यस सर। यस और सर। इसके पहले अगर और प्रैक्टिस के लिए अभी सॉल्व एग्जांपल सीख सकते हो, अच्छे अच्छे सॉल्व एग्जांपल है, और जितनी प्रॉपर्टी मैंने बताई उसके डेरिवेशन यहाँ पे दिए हुए हैं। ये एरिया आपकी 6 की 6 प्रॉपर्टी, उन्होंने 7 दे रखी, लेकिन है ओवरऑल 6-7 प्रॉपर्टी, सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे गिवन है जो हमने पढ़ी है, और ये सारे नॉर्मल इंटीग्रेशन है। ठीक है, अब अगली क्लास में अब हमें ना थोड़ा, एक तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड मॉड्यूल में जो जो भी क्वेश्चन है ना उनको अटेम्प्ट कर लेना। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पीरियोडिक फंक्शन और लिमिट एज अ सम और जो एक्स्ट्रा चीजें जो एनसीईआरटी में नहीं है, जेई के हिसाब से है, वो मैं आपको कवर करा दूंगा। अभी एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू अपना कवर हो चुका है, तो जितना मैंने कराया है उससे रिलेटेड मॉड्यूल में प्रैक्टिस जरूर कर लेना। ठीक है? यस सर। ओके, और एनसीईआरटी के आखिरी एक्सरसाइज मिसलेनियस के सॉल्व्ड एग्जांपल और मिसलेनियस एक्सरसाइज। ठीक है, ओके, थैंक यू।